स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड, अब हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 7 में हम आ गए हैं। तो पेज नंबर 7 में हमने क्या देखा है कि पेज नंबर 6 में एसेंशियल पार्ट यानी कि किस तरह से सब्जेक्ट को आपको या किस तरह से सेंटेंस को हम फ्लिट करते हैं यानी स्प्लिट करते हैं, अलग अलग करते हैं, कैसे उसको। एग्जाम्पल में पहला वाला आपने पढ़ लिया होगा। अब सेकंड है गो देयर। अब गो देयर का मतलब उधर जाओ। अब गो देयर तो कहा गया है लेकिन किसे कहा गया है वो नहीं पता है, तो यहाँ पे आपको क्या है इम्प्लाई करना है, अपने आप खुद ब खुद समझने जैसे। तो हमने क्या यू लगा दिया यानी यू गो देयर। अब यू क्या है वो अंडरस्टैंडिंग है, तो यू को हम सब्जेक्ट बना देंगे एंड गो देयर इज़ प्रेडिकेट। सेकेंड वाला हैव टू कैप्सूल्स डेली। हैव टू कैप्सूल्स डेली। अब यहाँ पे हैव तो दिया है लेकिन किसे कहा जा रहा है, ये वर्ड कहा तो जा रहा है कि 2 कैप्सूल डेली लेना है, लेकिन किसे कहा जा रहा है वो हमको समझ लेना है या हमको खुद ब खुद उधर यू एम्प्लाई करना है। तो यू बन जाएगा सब्जेक्ट और बाकी का ये पूरा है प्रेडिकेट। इन सच सेंटेंसेस यू इज़ द सब्जेक्ट विच इज़ इम्प्लाइड। और ऐसे ही सेंटेंस में हमको खुद ब खुद अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्प्लाई करना है, यू लगा देना है, यानी हम खुद ब खुद अपने आप को वहाँ पर महसूस करेंगे। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर प्लेस्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब ओके स्टूडेंट्स, आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है वो हमको प्लेस करना होता है। प्लेस यानी उसकी ऑर्डर में उसे लगाना होता है। जैसे एग्जांपल में दिया है व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पे व्हाट आर जो है ये प्रेडिकेट बन गया है, यू खाली यू जो है वो सब्जेक्ट है और डूइंग भी फिर प्रेडिकेट में। यहाँ पे अपना क्या होता है कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव होता है, इसीलिए हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो आगे और पीछे हो जाता है। सेकेंड वाले में हैव यू बीन टू द मार्केट। अब यहाँ पे भी यू जो है वो सब्जेक्ट है, बाकी ये हैव प्रेडिकेट है और आगे का भी प्रेडिकेट है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हम देखते हैं हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। यहाँ पे भी क्या हुआ है, अपना सब्जेक्ट बीच में आ गया है, बाकी हाउ ब्यूटीफुल भी प्रेडिकेट कंसीडर होगा, इज़ भी प्रेडिकेट। सेकेंड व्हाट ए गुड बॉय जॉन इज़। यहाँ पे भी जॉन सब्जेक्ट है वो बीच में आ गया, बाकी ये प्रेडिकेट है, ये भी प्रेडिकेट है। तो मतलब दूसरा पार्ट जो होता है एजर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की सीक्वेंस चेंज होती है। टू फाइंड द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन एक्सक्लेमेटरी एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू स्टेटमेंट्स। अब इस जगह पे हमको क्या है, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट की जब चेंज हो जाती है जगह, तो एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तब हम क्या करते हैं, वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू स्टेटमेंट। तब हम इस सेंटेंस को स्टेटमेंट्स में यानी दूसरे छोटे छोटे सेंटेंस के रूप में बदलते हैं। एग्जाम्पल्स व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग व्हाट। अब व्हाट आर यू डूइंग ये सही है, उसको हम जब चेंज करेंगे तो उसका मतलब अपने को, अगर आपको सब्जेक्ट आगे लेना है तो हम यू आर डूइंग व्हाट ये बन तो जा रहा है लेकिन इसका सही अर्थ नहीं बन रहा है। It is now easier for us to identify the subject which is you and the predicate is are doing what। अब ये हमने खाली समझने के लिए कि सब्जेक्ट को हमको आगे लेना है, तो हमने ये अपने समझने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए इसको आगे लिया है, लेकिन एक्चुअली में सेंटेंस तो यही है। तो यहाँ पर अब आपको आसानी से समझेगा कि यू जो है वो सब्जेक्ट है और बाकी का सारा प्रेडिकेट है। हैव यू गॉन टू द मार्केट, यू हैव गॉन टू द मार्केट। अब यहाँ पे हैव यू गॉन टू द मार्केट अगर आ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बन जा रहा है, एंड अगर उसको हमने उसका फॉर्म चेंज कर दिया, सब्जेक्ट को आगे लिया, तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यू इज़ द सब्जेक्ट एंड हैव गॉन टू द मार्केट इज़ द प्रेडिकेट। अब यहाँ पे बस हमें एक ही आसानी होगी कि हमें समझने में सहूलियत होगी या समझने में आसानी हो जाती है। फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर हमको देखना है तो हम इसी तरह देखेंगे कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, कितनी सुंदर है वो। अब यहाँ पे उसकी सीक्वेंस चेंज करेंगे, शी इज़ हाउ ब्यूटीफुल, ये हाउ लगाना ब्रैकेट में डाल दिया, ज़रूरी नहीं है, शी इज़ ब्यूटीफुल, ये तो हाउ क्वेश्चन फॉर्मिंग के लिए होता है।
अब शी इज़ द सब्जेक्ट एंड द अदर वर्ड्स फ्रॉम द प्रेडिकेट। अब शी जो है वो सब्जेक्ट बन गया और बाकी के सारे वर्ड्स जो हैं प्रेडिकेट बनते हैं। व्हाट अ गुड बॉय जॉन इज़, कितना अच्छा लड़का है जॉन। यहाँ पे जॉन इज़ ए गुड बॉय, व्हाट लगाना ज़रूरी नहीं है इम्परेटिव में। उसके बाद जॉन इज़ द सब्जेक्ट एंड द अदर वर्ड्स फ्रॉम द प्रेडिकेट। अब जॉन जो है वो सब्जेक्ट हो गया और बाकी के सारे वर्ड्स जो हैं वो प्रेडिकेट। अब इस तरीके से सेंटेंस मतलब 4 काइंड होती है। कौन सी एजर्टिव, डिक्लेरेटिव, एजर्टिव को ही हम डिक्लेरेटिव कहते हैं। सेकंड हमारी होती है इम्परेटिव, थर्ड हमारी होती है इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ हमारी होती है एक्सक्लामेटरी। तो लास्ट पेज में हमने 2 सेंटेंस जो है वो सिंपल होते हैं। एजर्टिव डिक्लेरेटिव में क्या होता है कि उसमें सिर्फ सेंटेंस बताए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं कि ऐसा हो रहा है। और उसके बाद आ जाता है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस में भी क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में होता है कमांड, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट। ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है तो वो खूबियाँ हो जाएंगी इम्परेटिव की। थर्ड है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड्स वहाँ पे ज़रूर होते हैं, यानी प्रश्न बनते हैं। लेकिन प्रश्न बनते हैं तो सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग करना मुश्किल होता है। तब हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको आगे ले लेंगे तो हमको आसानी होगी समझने में। सेम वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट को आगे लेकर फिर उस सेंटेंस को दोबारा से ट्राई करने का। तो अपने को आगे का जो प्रेडिकेट फॉर्म हो रहा है वो भी पता चल जाएगा और सब्जेक्ट उस सेंटेंस में क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे सेंटेंस के काइंड्स और सेंटेंस को फॉर्म करने का, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में डिवाइड करने का तरीका। अब एक्सरसाइज बी है। एक्सरसाइज बी जो है वो हम आपको ये एक्सरसाइज बी है, एक्सरसाइज बी का आपको PDF भिजवा देंगे।